नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में पिछले कुछ वर्षों में देश में किस तरह से परिवर्तन आ रहे हैं और जिनकी संख्या और गणना हमारे सामने है। लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें हमको सुनने को मिलती रहती हैं, आपको सुनने को मिलती रहती हैं। बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, उनका एक अलग ही गाथा और उनकी एक कथा रहती है, वो उनका रुडाली संगीत हमेशा चलता रहता है। लेकिन वास्तविकताएं क्या हैं? अब उन शब्दों को क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, कब तक बोलते रहेंगे, कब बोलना आरंभ किया, ये सब छोड़ देते हैं। तो कुल मिला के मुख्य बात कर रहे हैं कि भारत फ्रेजाइल 5 में से निकल करके जो है इस कंडीशन में कैसे आ गया, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। यानी कि 1900 जो बहुत सारे जो गणना करते हैं देश विदेश की, उसमें किस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं कि एक दौर था जबकि कि पूरा का पूरा ग्लोब, पूरा विश्व, उसके अंदर एक संचार हो रहा था और व्यापार बढ़ रहा था। तो उस समय भारत भी बढ़ रहा था। वो एक कालखंड था 2000 के आरंभ से उसके बीच तक करीब समझ लीजिए, उसका एक 10-12 साल का क्षेत्र था। तो उस समय भारत को बढ़ना ही था और उसको यूं भी बढ़ना था कि उसमें 10-12 साल पहले एक आमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया था। कोई भी देश, कोई भी समाज तब तक संपन्न नहीं हो सकता है जब तक वहां के उद्यमी संपन्न हो, वो कार्य कर नहीं सकें। तो 1991 से पहले भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता तो जैसी भी थी वो आ चुकी थी 1947 में, लेकिन उद्यमियों को जो स्वतंत्रता मिली अपना काम करने की, वो मिली 1991 के बाद में, जबकि दुनिया के साथ चलने के लिए और IMF से $7 बिलियन का ऋण लेने के लिए नीति, कायदे, कानून बदल गए, जिसको लिबरलाइजेशन कहा गया। लेकिन इस लिबरलाइजेशन से हमारे देश के बहुत सारे महान विद्वानों को, जो कि उद्यमियों को गाली देते हैं, जो कि व्यापारियों को दुष्ट समझते हैं, उनको राक्षस के रूप में मान के चलते हैं। तो उन्हीं के शहर जहाँ उन्हीं का राज चलता था, कलकत्ता में, अब नाम देना ठीक नहीं लगता, दिवंगत हो चुके हैं वो, बहुत ही जाने माने बिरला परिवार के एक जो उद्यमी थे, जिनके नाम से बहुत बड़ा ग्रुप है आजकल, उनको कपड़े उतार पे जिन लोगों ने कलकत्ता की सड़कों पे दौड़ाया था, अब वो बता देते हैं, वो आंकड़े गिनेंगे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे होगा, बिजनेस कैसे बढ़ेगा। बल्कि वो तो उल्टी ही बात करते रहते हैं। उनको तो हमेशा ये लगता है कि देश बिक गया, बेच दिया जाएगा, बर्बाद हो गया, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो सामने जो एक समरी है, बहुत सारे फैक्ट्स की हैं, जो प्रूवन फैक्ट्स की समरी है, उसको देख समझ करके हमको ये अंदाजा हो सकता है कि देश पिछले 8-9 सालों में किस गति से बदला है। तो जीडीपी, तो फिर जीडीपी जब बढ़ेगी तो पर कैपिटल जीडीपी भी बढ़ेगी। अब पहले बहुत सारे ऐसे पाप किए गए थे जिनसे वेल्थ का जनरेशन नहीं हुआ, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हुआ। तो वो एक बीमारी, वो एक जो है वो व्याधि हमारे ऊपर लगी हुई है। यानी कि आप देखिए कि चाहे कुछ भी हो, चाहे $60 बिलियन थी इकोनॉमी या उसके पास थी, 1.8 ट्रिलियन की जो है 1912-13 में, 1914 में 1.8, ये इतनी थी। और अगले 9 सालों में 3.75 ट्रिलियन, यानी कि उससे दुगनी से भी अधिक हो गई है। और इसी के कारण बहुत सारे भ्रष्टाचार के कामों में भी जो है उनको पकड़ा धकड़ा जा रहा है, मोनेटाइजेशन हुआ है। कुछ लोगों को जो देश में, जिनको इकोनॉमी वगैरह क्या अजीब सी जानकारियां हैं, उनको इनफॉर्मल सेक्टर से बड़ा प्यार है।
उन्होंने इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में लेख लिखे हैं, ऊपर ऊपर से लेख लिखे हैं, जाके कभी किसी से मिले नहीं। उस इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स, जो श्रमिक हैं, उन लोगों की क्या स्थिति होती थी, उनको जो है उनका नाम रजिस्टर में नहीं होता था और उन्हें किसी भी तरह से एक्सप्लॉयटेटिव एक सिस्टम के नाम पे उनको कोई सहायता नहीं मिलती थी, कोई ऐसा नहीं करती थी, कोई बोनस नहीं दिया जाता, तो वो मजबूरी की एक बेगार उनसे करवाई जाती थी मजबूरी में। और उसको उनको उस इनफॉर्मल इकोनॉमी से बड़ा प्यार था। तो उनका कहना है कि जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ तो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी, और भी इनफॉर्मल का तो फॉर्मल बनना पड़ेगा, तभी तो कायदे कानून चलेंगे, तभी तो जीएसटी का कलेक्शन बढ़ेगा, तभी तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। तो इसी तरह के ये जो आंकड़े हैं, इनसे देख करके ये सारे स्थापित आंकड़े हैं। तो ये जो है, जो बोलते हैं कि देश में कुछ नहीं हुआ, उनकी जानकारी के लिए है, इसको पढ़ा जा सकता है। मुख्य तो हमने बढ़ा दिया है एक्सपोर्ट। आगे देखिए कि एक्सपोर्ट 200 बिलियन डॉलर का था, अब 750 बिलियन डॉलर से ऊपर चला गया है, जिसमें 300 से यार उससे ज्यादा तो बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है। उस सॉफ्टवेयर इस एक्सपोर्ट की जो 1990 के बाद में, यानी कि 95 के 1995 और उसके आसपास में जो Y2K की जो समस्या आई थी, जो शताब्दी बदल रही थी, हम 2000 में जा रहे थे, उसका जो काम भारत को मिला, उसका भारत के बुद्धिजीवियों ने, जो कि जिनको बड़ी चिंता है, कितना मजाक उड़ाया, कंप्यूटर का मजाक उड़ाया, मोबाइल फोन का मजाक उड़ाया। यहाँ हमारा ये एक विचित्र देश है जिसमें एक समय में कलर टेलीविजन का भी जो है ना वो विरोध किया गया। आज वो जो विरोध करने वाले जो विशिष्ट किस्म के लोग हैं, उनको दुनिया भर से बड़ी फंडिंग आती है, बड़ा उनका इन्फ्लुएंस है, और वो लोग अब बड़े बड़े मोबाइल हाथ में लेके चलते हैं, कंप्यूटर उनके पास में बड़े लैपटॉप्स हैं, क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो ये जो एक स्थिति है, ये जो एक परिस्थिति है, और जैसे एम्स अब कह देंगे दिखाइए, कुछ भी बन रहे हैं, कंप्लीट हो जाएंगे, 3 गुना से ज्यादा हो चुके हैं। और कुछ लोग IIT के बारे में बड़ी पूछते हैं, हमें कहते हैं कि भाई ये बराबरी की शिक्षा सब जगह क्यों है? IIT को इतना अधिक बजट और इतनी अधिक सेवा, यानी कि आपने इस तरह के परिवर्तन, और ये बराबरी की बात करने वाले हैं, तो वो लेक्चर दूसरों को भी अवेलेबल होने चाहिए। भाई जो बेस्ट लेक्चर हैं वो भी अवेलेबल होने चाहिए। तो सीखने समझने की बात जहां तक है, वो हर आदमी को मौका मिलने की बात है। वो आगे कैसे जाके काम करेगा, आपने हमने देखा होगा कि जिनको पढ़ाकू बड़ा माना जाता था, उनमें से बहुत सारे लोग आगे जाके कोई भी कारण रहे हो, कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाए। जिनको ये माना जाता था ये बिल्कुल ही बदमाश हैं, ये काम कुछ नहीं करते रहते हैं, इधर उधर घूमते डोलते रहते हैं, उन्होंने बड़े बड़े व्यापार स्थापित कर दिए। और जिन लोगों को बुद्धू माना जाता था, उन्होंने आगे जाकर के ऐसे महान काम किए जो आज भी पूरी मानवता पे उनका ऋण है, जो है वो उनके काम से बहुत सारे काम होते हैं। तो नेशनल हाईवे 25,000 किलोमीटर था, अब 53-50 से ऊपर हो चुका है। रोड की क्वालिटी पहले 88 मानी जाती थी, तो अब हो करके रोड की क्वालिटी में बहुत लंबा समय का काम है। ये बहुत लंबे समय से असट है, हिंदुस्तान में रोड की कंडीशन ठीक नहीं है। तो वो अब पहले से बेहतर होकर 42 में आ गई है। और रिन्यूएबल एनर्जी 25 गीगावाट थी, तो वो अब 95 गीगावाट हो चुकी है। यूनिकॉर्न एक था, अब यूनिकॉर्न में मानते हैं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, तब कुछ यूनिकॉर्न सफल होंगे। इसमें असफलता, लेकिन हमारे देश में एक विचित्र कल्चर है, एक संस्कृति है कि हम हमेशा उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं। जो पूरे देश में सफल हो जाता है, मीडिया में उसका नाम हो जाता है, विदेश में उसको कोई बड़ा, उसी को पूछते हैं, हम अपने साथी को, हमारे साथ को नहीं जानते। ये सेलिब्रिटी ऑब्सेस्ड कंट्री है। इसमें क्रिकेट और सिनेमा के जो सितारे हैं वो दुनिया में छाए हुए हैं, लेकिन हमारे कोई जानता नहीं है कि किसी स्टेट में या किसी शहर में भी अभिनेता होंगे, वहाँ के भी क्रिकेटर होंगे, वहाँ के भी अध्यापक होंगे, तो उसकी तो कोई
परिस्थिति है नहीं। हमें सीधा ही लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल जाते हैं, पहले उनको जो है वो स्टेट का या कि शहर का नहीं मिलता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। अब ऐसे लोगों को पुरस्कार मिल रहे हैं जिनकी कोई लॉबिंग हो नहीं रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। इंटरनेट कनेक्टिविटी ये करीब 5 करोड़ 80 लाख लोगों के पास थी, अभी आप देख लीजिए कहाँ पहुंच गए हैं हम। जो है वो 77 करोड़ के आसपास लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी है। इंटरनेट की स्पीड पहले 25 से 93 चौगुनी बढ़ चुकी है, और MBBS की सीट पहले 50,000 के आसपास हुआ करती थी, अब वो 1 लाख से ऊपर हो चुकी हैं। SI मेडिकल सीट में है, MSI मेडिकल कॉलेज में, यानी कि बहुत सारे काम हुए हैं। तो ये डेटा सामने है, लेकिन हमारे बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं, उनको इन चीज़ों की जानकारी ही नहीं है। उनको विशेष कारणों से, जिसमें विचारधारा मुख्य है और कुछ राजनीतिक कारण हैं, उनमें हम नहीं जाएंगे। तो हमें आशा है कि ये बातचीत एक समरी जो है वो, जिसमें बहुत सारा डेटा है, जो कंपैरेटिव एक स्टेटमेंट है, वो आपको पसंद आया होगा और आप इसको आगे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कर सकते हैं। आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।